परमात्मा के अनंत नाम हैं और उसमें सबसे मुख्य नाम ओम है। आइए परमात्मा के मुख्य नाम ओम का हम अर्थ सहित जप करते हैं। ओम सच्चिदानंद ओम निराकार ओम सर्वशक्तिमान ओम अनादि ओम अनुपम ओम सर्वाधार ओम सर्वेश्वर ओम सर्वव्यापक ओम सर्वांतर्यामी ओम अजर ओम अमर ओम अभय ओम नित्य ओम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता ओम सर्वरक्षक। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप सब जगह विद्यमान होकर सबकी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप प्राणवायु, अन्न, जल, फल फूल, औषधि, वनस्पति, सूर्य चंद्र आदि के द्वारा सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर मानव तन प्राप्त कराया है और इस तन में अनेक प्रकार के अंगों को लगाकर इसमें अनेक प्रकार के सामर्थ्य को भी भर दिया है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर नासिका प्रदान किया है और इन नासिका छिद्रों में गंध ग्रहण करने की शक्ति दी है, जिससे सुगंधों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दुर्गंधों को जानकर उससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें जिह्वा प्रदान किया है और इस जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति दी है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे अनेक प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक भोज्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें 2 आँख प्रदान किए हैं और इन आँखों में देखने की शक्ति दी है, जिससे आपके द्वारा बनाए हुए इस सुंदर संसार को देखकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दृश्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें त्वचा प्रदान किया है और इस त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति दी है, जिससे पवित्र सुखदायक पदार्थों का स्पर्श कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक और पवित्र दुखदायी पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें 2 कान प्रदान किए हैं और इन कानों में सुनने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के सुंदर सुखदायी शब्दों को सुनकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दुखदायी शब्दों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर वाणी प्रदान किया है और इस वाणी में हृदय में उठने वाले उद्गारों को शब्दों में व्यक्त करने का सामर्थ्य दिया है,
जिससे अनेक प्रकार के उत्तम उद्गारों को व्यक्त कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक उद्गारों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें 2 हाथ प्रदान किए हैं और इन हाथों में कार्य करने की शक्ति दी है, जिससे दान, पुण्य, सेवा आदि श्रेष्ठ कार्यों को करके हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक हिंसा आदि कार्यों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें 2 पैर प्रदान किए हैं और इन पैरों में चलने की शक्ति दी है, जिससे सुपथों पर चलकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक कुपथों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें लिंग और गुदा प्रदान किया है तथा इसमें संतानोत्पत्ति करने एवं मल मूत्रोत्सर्ग करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे संतान प्राप्त कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक मल मूत्रों को त्याग कर उससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय प्रदान किए हैं तथा इस मन में विचारने, बुद्धि में निश्चय करने, चित्त में सजगता को धारने तथा अहंकार तत्व में अच्छाई और बुराई को पहचान करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को विचार कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक विचारों को जानकर उससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं, परंतु प्रभु, पिछले जन्मों के कुसंस्कारों के कारण तथा इस जन्म में कुसंगतियों से उत्पन्न हुए कुसंस्कारों के कारण नहीं करने योग्य कार्यों को बार बार करके हम दुखी होते रहते हैं। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि हम इन कुसंस्कारों को छोड़ सकें तथा अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकें। प्रभु, आप सब जगह विद्यमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे अंतःकरण में भी आप विराजमान हैं। आपको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में आज इस प्रातःकालीन बेला में मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपनी नासिका से दुर्गंधों का ग्रहण नहीं करूँगा, अपने जिह्वा से अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करूँगा, अपने इन आँखों से अभद्र दृश्यों को नहीं देखूँगा, अपने इस त्वचा में शरीर से अपवित्र दुखदायी पदार्थों का स्पर्श नहीं करूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने इन कानों से अभद्र शब्दों को नहीं सुनूंगा। हे प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने वाणी से मिथ्या शब्दों को नहीं बोलूँगा, कठोर शब्दों को नहीं बोलूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि मैं चुगली नहीं करूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने इस वाणी से अंड बंड अकथनीय शब्दों का कथन नहीं करूँगा। आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में प्रभु, मैं आज व्रत धारण करता हूँ कि अपने इन हाथों से अकरणीय दुष्ट कर्मों को, हिंसा आदि कर्मों को कभी नहीं करूँगा। अपने पैरों से चलकर कुपथों में, कुसंगतियों में कभी नहीं जाऊँगा। अपने लिंग और गुदा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने इस मन से बुरे विचारों को नहीं विचारूँगा। अपने बुद्धि से अच्छे और बुरे विचारों का निश्चय करके अच्छे विचारों को ही धारण करूँगा। अपने चित्त में आलस्य और प्रमाद को कभी नहीं आने दूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने अहंकार तत्व का प्रयोग कर अच्छाई और बुराई को ठीक ठीक जानकर सदा अच्छाइयों का ग्रहण तथा बुराइयों का परित्याग करता रहूँगा। प्रभु, आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में आज इस प्रातःकालीन बेला में मैंने ये व्रत धारण किए हैं, परंतु मेरे ये व्रत बिना आपके विशेष कृपा के पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, सब कुछ नहीं जानता हूँ। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने इन व्रतों को निभा सकूं तथा अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकूं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा ये परम पुनीत कर्तव्य है प्रतिदिन नियमित बिना किसी नागा के
हम सबको और ख़ासकर हमारे जो ब्राह्मण परिवार के युवा शक्ति हैं, हर एक को परमात्मा के इस ओम नाम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों पर विचार करना चाहिए। इसी को आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। हमारे इन हाथों से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, हमारे इस जिह्वा के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इनके माध्यम से कोई हम गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, अंतःकरण से हम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में आलस्य और प्रमाद तो नहीं है। इन सब विषय वस्तुओं पर हमें सतत विचार करते रहना चाहिए। तो प्रतिदिन नियमित प्रातः और सायं हमें इतना अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दुष्ट कर्म हमसे दूर होते हैं, अच्छा ही हमारे भीतर आ जाते हैं। वेद में कहा ना, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ। कहते हे परमपिता परमात्मा, हे सविता देव, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, हमारे सभी दुर्गुण दूर हो जाए। यद भद्रम तम न आशुभ, और जो अच्छाई है वो हमारे लिए हमें प्राप्त हो जाए। तो अच्छाइयों को ग्रहण करने का स्वभाव जो हमारा बनता है, बुराइयों को त्याग करने का जो हमारा स्वभाव बनता है, वो विशेष रूप से प्रभु की कृपा से ही होती है। हम प्रभु की कृपा के पात्र तभी बनते हैं जब हम अपने जीवन को नियमित बनाते हैं, हम कुछ अच्छा करने का व्रत धारण करते हैं। यदि हम कोई व्रत ही धारण नहीं करें, यदि हम प्रयास ही नहीं करें कि हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हम समाज में एक विशेष व्यक्ति के रूप में समझे जाएं, जाने जाएं, लोग हमारा सम्मान करें, आदर करें, हमें प्रतिष्ठा दे, तो हमें प्रतिष्ठा मिले इसके लिए हमें कुछ विशेष करना होता है। जो उच्च कोटि के लोग हो जाते हैं उनके लिए तो प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की कोई बात ही नहीं रहती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कोई हमें मान दे या हमारा अपमान करे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो उच्च तबके के लोग हैं, उच्च श्रेणी के जो साधु सन्यासी महात्मा हैं, उनका जीवन तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हम जन साधारण के मन में ये भावना रहती है कि समाज के लोग हमारा मान करें, हमें प्रतिष्ठा मिले, किसी भी प्रकार से हमारा अपमान न हो। तो इस मान प्रतिष्ठा के लिए हमें कुछ अच्छा करना होता है, हमें सही रास्ते पर चलना होता है, उत्तम मार्ग पर चलना होता है। तो 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हमें नीचे की ओर ले जाता है, और एक रास्ता है जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है। तो हमारा ये जीवन आगे बढ़ने के लिए है। ये मनुष्य का जीवन हमें मिला ही इसी के लिए है कि हम कुछ अच्छा करें। इसको व्यर्थ इधर उधर गंवाने के लिए जीवन नहीं है। एक कवि कहते हैं, ये मनुज तन जो तुमको मिला है, व्यर्थ गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, व्यर्थ लुटाने के काबिल नहीं है। तो हमको आपको अपने इस एक एक श्वास का ध्यान रखना चाहिए। श्वास श्वास में ओम है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं, क्या जाने किस गली में किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो इससे पहले कि हम इस संसार से चले जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं, ये व्रत धारण करें। और जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं
उस परिवार के नाम को रोशन करें, उसका नाम बढ़ाएं। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो ब्राह्मणत्व हमारे भीतर में हो, और हम इस नाम को, ब्राह्मण शब्द को कलंकित न होने दें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है। तो आज इसी शब्दों के साथ इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।